ओम शांति। आज 11 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये कौन कह रहा है? बाबा। बाबा स्वयं कह रहे हैं कि वो पिता जो तुमको रोज पढ़ाता है, तुमको सुख देता है, तुमको इतना लायक बनाता, उसको तुम भूलो नहीं। क्यों मुझे भूल जाते हो? प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। इतना विशाल संसार और जो बिल्कुल जर्जरीभूत हो गया, पतित बन गया, उसको पावन बनाना है तो ये जादूगरी है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के शीर, मीठे बच्चे। बाप शीर बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना, अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। बाबा तो ये कहेगा ना कि चाहे आप कैसे भी हो, किस भी प्रकार से हो, लेकिन एक श्रीमत पर अगर आप चलेंगे तो आप शिव बाबा को याद भी कर सकेंगे, भूलेंगे नहीं। नहीं तो बाबा को भूलना बड़ा सरल हो जाता है। बाप उल्हना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतज़ार होता है ना। नेचुरल है ना, बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे आखिर कहाँ चले गए। मेरे पास आए, मिले जुले, वापस गए, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं कि बाबा हम खुश खैरियत में हैं, ठीक ठाक हैं। भूल जाते हैं। जैसे लौकिक माँ बाप को ख्याल रहता है, ऐसे बाबा कहते हैं मुझे भी ख्याल रहता है। ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाने देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। बाप टीचर सदगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को याद भी करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला है, उनको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माया ने मार डाला व विकार में ढकेल दिया। बाबा एक ख्याल रखता है ना कि बच्चों का क्या हुआ, माया के वशीभूत तो नहीं हो गए। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि ये है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी।
बाबा कहते तुमको जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हैं। बाबा कहते हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे, ये बाबा हम बच्चों को केवल भीति देते हैं कि ये नहीं समझो कि आपके पास तूफान आते हैं। नहीं बच्चे, मेरे पास भी आते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बाबा के पास तो ऐसे कोई तूफान नहीं आते, लेकिन बच्चों को उमंग उत्साह के लिए बाबा कहता है। तो बाबा ने कहा कि माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर हो। वो हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। ये बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं, ऐसे बाप को बाप कहे फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वो सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र हैं निश्चय बुद्धि बनाने वाले। बाबा ने कहा कि दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मा पिता है, शिव बाबा पिता है, ना तो शंकर बाबा है ना विष्णु बाबा है। वे हमारे पिता नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति। ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। नरक फिर कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं, कहने का भाव है कि मेहनत करो। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो, फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि का ज्ञान भी बड़ा सहज है। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देखिए बाबा ने सारी बैकग्राउंड बताई
कि बच्चों की बुद्धि कई जगह भटकती है, तो बाबा को कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा उनको बताते हैं कि नहीं, अगर तुम संबंध सहित याद करो, प्राप्तियों को याद करो, जो बाबा से आपको सुख मिला उसको याद करो, फिर नहीं भूलेंगे। बाबा ने कहा 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा पद पाना, फर्क तो बहुत है ना। भील लोग रोटला खाते हैं और साहूकार माल खाते हैं, फर्क है मर्तबे का। तो बाबा ने कहा हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। बाबा ने कहा फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, 8 पास विद ऑनर होते हैं, उनमें आना चाहिए, उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं पढ़ाई में कोई भी बच्चा फेल होने के लिए तो नहीं पढ़ता है। तो तुम्हारे पास 8 की माला, 108 की, 16,108 की, किसी में तो आओ। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। और स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ये बहुत उम्दा चीज़ है। और बाबा कहते हैं जितनी सेवा करते हैं उससे दुआएं मिलती हैं। दुआएं लेना और दुआएं देना बहुत कमाई का साधन भी है और अंदर से संतोष भी रहता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुरमा वाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।